दूसरे नंबर पर जो मुफसिदात सौम में आता है, यानी रोज़ा को तोड़ देने वाला अमल है, दूसरे नंबर पर आता है बीवी से मिलना जुलना। और बस इतना लफ्ज़ काफ़ी नहीं है, बल्कि बीवी से जिमा करना कह लीजिए, ये मुफसिद सौम है। जिमा करना, रोज़ा का मतलब क्या है कि शहवत को रोके रखना। उस पीरियड में जब हम रोज़े की हालत में होते हैं, बीवी से हमें मुबाशरत और जिमा करने से रोका गया है। मेरे भाइयों, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कीजिए, हमसे पहली उम्मतों पर जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, बल्कि अवाइल इस्लाम के बारे में भी आता है, उन पर जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था वो ये था कि रात में जब सो जाते थे उन पर रोज़ा फ़र्ज़ हो गया। बीवी भी हराम, रात को भी बीवी से मिलना हराम था। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि हम दिन भर तो रोज़ा रखें, बीवी से भी दूर रहें, लेकिन रात के वक्त हम बीवी से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अगर रोज़े की हालत में कोई बीवी से जिमा कर ले, उसका रोज़ा तो टूटेगा ही, और ये इतना ख़तरनाक गुनाह है कि उसके क़ज़ा के साथ साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको कफ़ारा भी देना है। अल्लाह के नबी के ज़माने में अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी बीवी पे वाक़ई हो गया, यानी अपनी बीवी से मैं जिमा कर बैठा, उससे हम बिस्तरी कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तो सुन, इतना बड़ा तुमने गुनाह कर लिया है, सुनो तुम्हारे पास, याद रखें ये कफ़ारा है। अगर कोई कर लेता है तो उसके लिए क्या इलाज है, उसको तो क़ज़ा करना ही है उस रोज़े का, लेकिन उसको उसकी सज़ा के तौर पर जो उसने खिलाफ वर्जी की है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले नंबर पर एक गुलाम आज़ाद करना है, अगर उसकी ताकत है तो। अगर उतनी ताकत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर मुसलसल 60 दिनों तक 2 महीने का वो रोज़ा रखेगा। जिसने अपनी बीवी से रमज़ान के महीने में और रोज़े की हालत में अपनी बीवी से मिल लिया हो, 60 दिनों का रोज़ा रखना है कंटिन्यू, मुसलसल, इसकी भी ताकत नहीं है, बहुत कमज़ोर बंदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर 60 मिस्कीनों को निस्फ सा करके खाना खिलाना है। मेरे भाइयों, इस बात को याद रख लें। इसी तरीके से ये 2 हो गया। तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफ्सिद सियाम में से हर वो चीज़ जिसके ज़रिए से इंसान जब वो रोज़े की हालत में होता है, जो रोज़े की कैफियत होती है, उस कैफियत को तोड़ने के लिए कोई ऐसे मवाद अपने अंदर डालता है, कोई ऐसा इंजेक्शन लगवाता है जिसके ज़रिए से उसको भूख और प्यास की शिद्दत का एहसास ना हो, ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा और ये मुफ्सिद सियाम होगा। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद एक चीज़ आती है, ये बहुत मशहूर है, हमारी माओ बहनों के साथ ये ख़ास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ख़वातीन रोज़े की हालत में है और हैज़ या निफास, हैज़ कहते हैं यानी हर महीने के अंदर जो एक मखसूस अय्याम में जो खून आता है हमारे माओ बहनों को, उन अय्याम में जिस वक्त ये खून आना शुरू हो जाए, उसी वक्त, चाहे वो वक्त जौन सा भी हो, वक्त चाहे वो असर के बाद का हो, चाहे वो सुबह का वक्त हो, ऐसे वक्त में उसको रोज़ा तोड़ देना है और उसका क़ज़ा बाद में करना है। इसी तरीके से विलादत, जब बच्ची की विलादत होती है उस वक्त भी उसको रोज़ा तोड़ देना है। जितनी मुद्दत तक वो खून आता रहेगा वो रोज़ा नहीं रख सकती है और उसके बदले वो बाकी दिगर अय्याम में जितना जल्दी हो सके उसका वो क़ज़ा करे। इसी तरीके से उलमा इकराम कहते हैं कि मुफ्सिद सियाम में से अगर किसी की नक्सीर यानी नाक से खून निकल आए और इतना खून निकल आए कि उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए, एक बात याद रखें, उलमा लिखते हैं कि खून का ऐसे निकलना ये मुफ्सिद सियाम तो है नहीं, लेकिन इस कदर खून निकल जाए कि उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसी सूरत में उलमा इकराम कहते हैं फिर ये मुफ्सिद सियाम होगा और उसका रोज़ा टूट जाएगा और ऐसी सूरत में उसकी क़ज़ा लाजमी होगी। मेरे भाइयों, इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वक्त चूँकि हो चुका है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब मेरा ये था
कि इन चीज़ों को हम जानें और इनको तवज्जो से सुने, तो वो कौन सी चीज़ है जिससे हमारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं, ताकि हम उनसे बचें और रमज़ान के हर एक वक्त, हर लम्हे से हम इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है, हर दिन फरिश्ते निदा लगाता है, फरिश्ता आता है, निदा लगाता है कि ओ लोगो, या बाग़ियल खैर, ऐ नेकी करने वाले, ऐ नेकियों के मुतलाशी बंदे, होशियार हो जाओ, आओ आगे बढ़ो, ये रमज़ान का महीना है, तुम जो भी नेकी करोगे उसका अमल, उसका अज्र व सवाब बढ़ा दिया जाएगा। व या बाग़ियश शर, और मज़ीद निदा लगाता है कि ऐ बुराई करने वाले, ऐ गुनाहों के दलदल में फंसे हुए लोगों, अपने हाथ को रोक लो, बुराई ना करो इस महीने में, वरना ये जिस कदर बाबरकत महीना है, अगर तुमने इसके अंदर गुनाह कर लिया, अगर इस दिन इसके अंदर तुमने खुदा की नाफरमानी की, तो फिर मेरे भाइयों हमारे लिए और हमारी आखिरत के लिए ये मेरे भाइयों बाइसे यानी मुज़िर साबित होगी। मेरे भाइयों, हमें और आपको ज़रूरत है कि हम और आप सही दीन को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें।